मित्रों, इस विशेष अवसर पर शिव मंदिर के दान पात्र में चुपचाप डाल आना यह 2 रुपए की एक छोटी सी चीज। उसके बाद आपकी किस्मत खुद आपका हाथ पकड़कर आपके घर तक आएगी। आपकी हर मनोकामना चुटकियों में पूरी हो जाएगी और आपकी किस्मत हीरे जैसी चमकने लगेगी। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस प्रकार भाग्य के देवता आपको वह सब कुछ ला कर देंगे जिसके लिए आप अब तक परेशान हैं और तड़प रहे हैं। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, बाबा भोलेनाथ की जय बोलो। मकर राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। यह 2 रुपए की चीज आपको बड़ी आसानी से बाजार में मिल जाएगी और इस 2 रुपए की चीज में इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा है कि यह माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित कर सकती है। जी हाँ बंधुओं, हमारे शास्त्रों में और पुराणों में तो इसका विशेष वर्णन मिलता है। जब भी कोई गरीब इंसान दुख तकलीफों को सहकर परेशान हो जाता था और वह भगवान की कृपा और आशीर्वाद चाहता था, तो उसे उसके गुरु और ऋषि मुनि इस चीज के प्रयोग के बारे में बताते थे और जब वह इस चीज का प्रयोग कर लेता था तो रातों रात धन लक्ष्मी उसके जीवन में प्रवेश कर जाती थी। कुबेर देवता की संपूर्ण कृपा और माता लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता था। अब इस चीज के बारे में लोगों को कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि लोग केवल ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। गहराई में कोई नहीं जाना चाहता जहां सचमुच में ज्ञान का खजाना छुपा है। तो अब आप इस चीज का कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे इसे मंदिर के दान पात्र में डालना है और कौन सा है वह विशेष मौका, वह अवसर जब आप इसका प्रयोग करेंगे और इसके प्रयोग करने के कुछ विशेष नियम और विधान हैं। वे कौन से नियम हैं, सारी बातें हम आपको विस्तार से आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। बस आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है। मित्रों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस चीज के प्रयोग की सही विधि अगर समझ गए तो निश्चित तौर पर आप अपने भाग्य को खुद अपने हाथों से लिख पाएंगे। आप जिस भी चीज की कामना करेंगे वह चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आएगी। जी हाँ बंधुओं, और यह न केवल चीजों पर काम करता है बल्कि इंसानों पर भी कार्य करता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तों में दरार आ चुकी है। पति पत्नी के बीच बहुत अधिक अलगाव हो गया है, तलाक तक की नौबत आ चुकी है। तो ऐसे में आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका सच्चा प्रेम आपको मिल जाएगा। धन दौलत तो आपको मिल ही जाएगी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। फिर भी यदि कोई आपकी विशेष मनोकामना है तो वह भी कुछ ही दिनों में आपके देखते देखते ही पूरी हो जाएगी। और जब हम आपको इस एक चीज के बारे में बताएंगे तो आप खुद भी आश्चर्य से भर जाएंगे कि गुरुजी, हमने तो कभी इस चीज के बारे में इस प्रकार से सोचा नहीं, कभी किसी ने हमें यह ज्ञान दिया ही नहीं। यह चीज तो हमारे आसपास ही थी लेकिन हमें इसकी शक्ति और इसके प्रयोग करने के तरीके के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर पता होता तो हम क्यों इतनी तकलीफें सहते, क्यों इतने परेशान होते, कब का अपना भाग्य बदल चुके होते और जीते जी स्वर्ग का आनंद भोग रहे होते। खैर कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। तो अब आपको इस एक चीज के बारे में सारी जानकारी बिल्कुल उसी प्रकार अपने अंदर समा लेनी है जैसे कि फोम पानी को अपने अंदर सोख लेती है। अगर आपने 1-2 बातें भी मिस कर दी तो आप इसका प्रयोग सही से नहीं कर पाएंगे और फिर आपको इसके पूरे लाभ भी प्राप्त नहीं होंगे। मित्रों, आप लोगों की यही कमी है कि आप पूरी बात कभी सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। हम जिन बातों को आपको वीडियो में स्पष्ट तौर पर बता देते हैं वही बातें आप लोग कमेंट करके हमसे पूछते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे पूछते हैं, जबकि वे बातें हमने स्पष्ट तौर पर आपको वीडियो में बता दी होती हैं। अब इन बातों को विस्तार से बताने के चक्कर में हमारे वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं और हमारा यह मानना भी है कि ज्ञान के विस्तार में समय को नहीं देखना चाहिए। यदि आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी समय नहीं है, अपने जीवन को बदलने वाली इन महाविद्याओं को समझने के लिए भी समय नहीं है, तो फिर ऐसे जीवन पर तो धिक्कार है। फिर आपका जीवन, आपका भाग्य
दुनिया की कोई शक्ति बदल नहीं सकती है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना गुरु के उद्धार भी नहीं। रामायण में लिखा है, बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो अब आपको यदि हमारी बातें सुनने का समय नहीं है और आपको बड़े से बड़ा ज्ञान बस कुछ ही मिनटों में जल्दी जल्दी चाहिए, तो आपकी इस वीडियो में कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसी समय इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं और मनोरंजन वाले कॉमेडी वीडियो देखिए। लेकिन यदि आप सचमुच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, कुछ विशेष, कुछ महान हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में रुकिए। मित्रों, याद रखना कि हम आपके जीवन को बदलने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हमेशा आपको सर्वोत्तम और ज्ञान से भरपूर वीडियो लाकर देते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को लगातार देखेंगे तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आप चाहे भिखारी ही क्यों ना हो, अगले 6 महीने में लाखों करोड़ों में खेलने लगेंगे। हमने हजारों लोगों के जीवन को बदला है अपने उपायों के माध्यम से, क्योंकि हमारे उपाय पूर्ण रूप से वैदिक होते हैं और संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन पर आधारित होते हैं और बड़े ही शक्तिशाली और प्रभावशाली ढंग से कार्य करते हैं। जिन लोगों ने इन उपायों को किया है उनका जीवन बदल गया है, उन्हें सुख प्राप्त होने लगा है। और यदि आप भी इन उपायों को करना शुरू करेंगे तो आपको भी 100% लाभ प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आज आपने उपाय किया और कल ही आपके ऊपर करोड़ों रुपए बरसने लगेंगे। यह तो आप भी जानते हैं कि पैसा कहीं से बरसता नहीं है, कामयाबी कहीं सड़क पर पड़ी नहीं मिलती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां जरूर बनने लगती हैं कि निकट भविष्य में आपके पास पैसा आएगा, आपकी परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि आपको कामयाबी मिलेगी। कदम कदम पर आपकी मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त होने लगेगा। और काम तो आप कर ही रहे हैं, काम करते रहेंगे, उसका पूरा फल मिलेगा और सकारात्मक ऊर्जाएं अपना कार्य करेंगी, तो जो कुछ भी आप चाहेंगे वह सब कुछ आपको मिलने लगेगा। मित्रों, याद रखना कि सब कुछ ऊर्जाओं का खेल है। यदि आप इस ऊर्जा के खेल को समझ जाते हैं कि कब सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में बदल दिया जाता है और फिर वह कैसे आपको दुख तकलीफ देती है और आप कैसे अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर सुख हासिल कर सकते हैं, जो कि हर बुद्धिमान और सफल इंसान करता है। तभी तो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, रत्न धारण करते हैं, या फिर तरह तरह की अन्य चीजें, तावीज हैं, हाथ के कड़े हैं, अंगूठियां हैं, धारण करते हैं, ताकि उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होती रहें और उनके किए हर एक कार्य का उन्हें कई गुना बढ़ चढ़कर फल प्राप्त होता रहे। तो बस आपको भी यह सारा सुख मिलने वाला है। बस आपको करना यह है कि इस एक चीज को इस विशेष समय पर, इस विशेष नियम के साथ मंदिर के दान पात्र में डालकर चले आना है। फिर आप बस इंतजार करिए, कुछ ही दिनों में सब कुछ आपके जीवन में आने लगेगा जो आप चाहते हैं। अगले ही दिन से आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। तो धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस वीडियो को देखिए और वीडियो में बताई गई हर एक बात को गहराई से समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। तो चलिए मित्रों, आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता भद्रकाली को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि जगत माई महामाई की कृपा और बिना उनके आशीर्वाद किसी के जीवन में कुछ भी शुभ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि माता रानी की कृपा के बिना तो स्वयं शिव भी सबके समान हैं। तो हमारी और आपकी तो हैसियत ही क्या है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माई की, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा करेंगी, आपको जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ माता रानी के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में माता रानी की कृपा अपने आप आने लगी है, आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनो। आप अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिमाग भी खूब लगाते हैं, और जब आपको कोई नई बात पता चलती है, नई चीज पता चलती है, तो आप उसे भी जानकर अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वह कोई उपाय हो या फिर पैसे कमाने की कोई तरकीब हो, लेकिन कुछ भी आपके जीवन में सही तरह से काम नहीं कर रहा है। और असली दुख की बात तो यह है कि आपको आपकी मेहनत का भी पूरा फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और इंसान को सबसे अधिक दुख तब होता है जब वह सच्चे दिल से
किसी कार्य को करने के लिए मेहनत कर रहा हो और उसे उसका कोई फल प्राप्त ना हो रहा हो। हम समझ सकते हैं मित्रों कि यह स्थिति बहुत ही बुरी होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में इंसान चारों तरफ से फंस जाता है। एक तो उसने अपना पूरा समय और अपनी पूरी ऊर्जा उस काम को करने में लगा दी, और जब नतीजे अच्छे नहीं होते हैं या पूरे नकारात्मक निकलते हैं तो इंसान बहुत दुखी हो जाता है, फिर उसका दिल ही टूट जाता है। और उससे भी ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसकी मेहनत और उसके किए गए काम की कोई इज्जत ना हो, उसके अपने ही उसका मजाक उड़ाने लगे, उसकी बातों को गंभीरता से ना लें और उसके द्वारा कही गई सही बात का भी उल्टा सीधा मतलब निकाल बैठे। तो ऐसे में इंसान दुखी होता है और सोचता है कि जिनके लिए हमने इतनी मेहनत की, इतना रिस्क लिया, इतनी कठोर कार्य को किया, दिन रात एक कर दिया, उन लोगों की नजर में तो हमारी काम की और हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। तो ऐसे में इंसान भावनात्मक तौर पर भी टूटने लगता है। फिर उसे ना तो किसी रिश्ते नाते पर भरोसा रह जाता है, ना ही अपने ऊपर उसे भरोसा रहता है। बस थोड़ी बहुत आस उसे भगवान के ऊपर अवश्य रहती है कि शायद भगवान ही उसे समझ लें और उसके जीवन के कष्टों को समाप्त कर दें। जी हाँ मित्रों, और यही स्थिति आपकी भी बन रही है। तो अब हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भगवान हमेशा आपसे खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि पूरी राशि चक्र में केवल एक आपकी ही राशि ऐसी है जिसके लोग दिल के बहुत ही साफ होते हैं। आप जिससे भी रिश्ता निभाते हैं सच्चे मन से निभाते हैं। जिसे आप अपने दिल में एक बार जगह दे देते हैं उसकी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। छोटी से छोटी बात को भी आप उसकी बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। उसके सुख के लिए आप अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। और अपनों की बात क्या की जाए, अगर कोई पराया भी आपके सामने दो आंसू बहा दे तो आप उसकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। आप यह भी नहीं सोचते कि आपका कहीं नुकसान हो रहा है या आपको कल कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसकी मदद करने के चक्कर में आप तो बस मदद कर बैठते हैं, फिर खुद भले ही आप परेशान होते रहें। अब ऐसे गुण किसी साधारण इंसान में तो नहीं देखने को मिलते, खास तौर से आज के समय में जब कि दुनिया लोभ और लालच से भरी हुई है। लोग एक दूसरे का शोषण करने में लगे हैं, भाई भाई के बारे में नहीं सोच रहा है, परिवार टूटते जा रहे हैं और जरा जरा सी बात पर झगड़े और विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि लोग रिश्ते ही समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे माहौल में आप जैसी सोच का इंसान बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप भगवान के तो बेहद प्रिय हैं ही, लेकिन आप खुद ही विचार करिए कि भगवान आपसे चाहे कितना ही प्रेम करें, लेकिन भगवान कभी भी प्रत्यक्ष किसी के सामने प्रकट होकर किसी की मदद नहीं करते हैं। वे आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। कोई न कोई ऐसा गुरु आपको मिलता है जो आपकी तकलीफों का कारण आपको बताता है, फिर उन तकलीफों को दूर करने के उपाय आपको बताता है। और यही जीवन को उत्तम बनाने का और सफलता हासिल करने का रहस्य है। इसीलिए तो चाणक्य ने एक चरवाहे को भी राजा बना दिया, क्योंकि गुरु का साथ मिलते ही एक चरवाहा भी राजा बन सकता है। और हमारे शास्त्रों में गुरु की बहुत अधिक महिमा का बखान मिलता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान और मार्गदर्शन के जीवन में कुछ भी हासिल कर पाना संभव नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि गुरु का स्थान तो भगवान से भी ऊपर है। वह इसलिए कहा गया है कि भगवान जिस कार्य को नहीं कर सकते हैं उसे गुरु कर सकता है। यानी कि भगवान आपके सामने प्रकट होकर आपकी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर इतना तेज, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति है कि उसे आप सह ही नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान गुरु को माध्यम बनाकर अपना कार्य करवाते हैं। आपके जीवन में उन्हें तरक्की लानी है तो वे किसी न किसी को भेजेंगे जिसकी बातें आपको प्रभावित करेंगी, जिसकी बातों को मानकर आप काम करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर हमारा आपसे यही कहना है कि हम जो बातें आपको वीडियो में बता रहे हैं उन्हें आप इसी प्रकार लें कि आपके जीवन को बदलने का अब समय आ गया है। और हम जो बातें आपको बता रहे हैं उन्हें आप यदि मानकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में वह सब कुछ आपको हासिल होने लगेगा
जो आपने अब तक चाहा था और जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे और वह आपको मिल नहीं पाया है। जी हाँ बंधु, यानी कि यह भगवान की ही तो कहीं ना कहीं इच्छा है। जब आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे द्वारा कही गई बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि भगवान ने हमें माध्यम बनाया है आपके जीवन को बदलने के लिए। बात बहुत ही आसान और सरल होती है, बस हमें आदत नहीं होती, इसलिए सुनने में अटपटी लगती है। तो अब हमारी बातों को ध्यान से समझिए। अब हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं और कैसे उसका प्रयोग करना है और किस समय पर करना है इसके बारे में भी बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सारी बातों को समझिए। आने वाले समय में यानी कि इस महीने में कई विशेष अवसर आ रहे हैं जिन दिनों पर आप इस चीज का प्रयोग दान पात्र में कर सकते हैं। सबसे पहला अवसर नाग पंचमी का आ रहा है, जो कि बहुत ही पवित्र है और बहुत ही शक्तिशाली अवसर है। दूसरा रक्षाबंधन का दिन है, यानी कि जब सावन का महीना समाप्त हो रहा होगा। और तीसरा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। अब ये 3 विशेष अवसर हैं जिन पर कि आप अपने भाग्य के बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। तो अब ध्यान से सुने, यह विशेष बेहद शक्तिशाली प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। इस प्रयोग के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता रहने वाली है, तो ध्यान से सुने कौन सी है वो चीजें। सबसे पहले तो आपको भोजपत्र चाहिए और अष्टगंध की स्याही। अष्टगंध की स्याही ना मिले तो चंदन की स्याही भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको अनार की एक कलम चाहिए। अब यह प्रयोग आप किन्हीं विशेष त्योहारों पर, विशेष पर्व के दिन भी कर सकते हैं, या फिर आप शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। और इस प्रयोग को करने के लिए आप भोले बाबा के मंदिर में ही जाएं। अब भोले बाबा के मंदिर में आपको इस प्रयोग को करने के लिए इसलिए जाना है क्योंकि यह प्रयोग कुबेर देव से जुड़ा हुआ है और कुबेर देव का सीधा संबंध भोले बाबा से है। माता लक्ष्मी से भी है, लेकिन भोले बाबा ने ही उन्हें इस पूरे संसार की धन दौलत का अधिपति यानी मालिक बनाया है। और भोले बाबा के अनुसार कुबेर देव ही इतनी शक्ति रखते हैं कि वे यह निर्णय लेते हैं कि किस इंसान के जीवन में, किस इंसान के घर में कितनी धन दौलत जाएगी। तो ऐसे में आपको कुबेर देवता को प्रसन्न करना है और उन्हीं से जुड़ा यह शक्तिशाली उपाय या क्रिया है। तो अब आपको यह प्रयोग कैसे करना है इसे जरा ध्यान से समझें। किसी भी शुक्रवार के दिन आप शाम के समय इस प्रयोग को करेंगे, लेकिन इसकी तैयारी आपको एक दिन पहले यानी ठीक 24 घंटे पहले करनी होगी अपने घर से। तो आपको भोजपत्र के 2 टुकड़े लेने हैं और उन दोनों टुकड़ों पर आपको कुबेर यंत्र बनाना होगा। अब कुबेर यंत्र क्या होता है यह आपको मोबाइल की स्क्रीन पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें 9 खाने बनाए जाते हैं और हर एक खाने में एक अंक भरा जाता है, जैसे 27, 20, 25, 22, 24, 26, 23, 28 और 21। यह शक्तिशाली कुबेर यंत्र आपको 2 भोजपत्र के टुकड़ों पर बनाने हैं। अब आपको इस भोजपत्र के पीछे 3 बार इस मंत्र को लिखना है। याद रखें कि इस यंत्र को बनाते समय आपको अनार की कलम और अष्टगंध की स्याही का भी प्रयोग करना है और इस मंत्र को लिखते समय भी आपको इसी स्याही और इसी कलम का प्रयोग करना है। तो अब मंत्र कौन सा है ध्यान से सुने। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई देगा। बहुत ही शक्तिशाली और कुबेर देवता को आकर्षित करने वाला विशेष मंत्र है, तो ध्यान से सुने। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र को दोबारा फिर से सुने। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र को दोनों भोजपत्र पर आपको पीछे की तरफ 3-3 बार लिख देना है। जी हाँ बंधुओं, अब यह आपकी सामग्री तैयार हो चुकी है। अब आपको इसी मंत्र का 108 जाप अपने घर के पूजा स्थल पर बैठकर करना है। याद रखें कि यह पूरी प्रक्रिया आपको पवित्रता के साथ करनी है। कैसे यह प्रक्रिया आप शुरू करेंगे ध्यान से समझें। सारी चीजें हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बता रहे हैं। सबसे पहले आप स्नान आदि करके आएं, अपने पूजा घर में बैठें, शुद्ध वस्त्र पहने और शुद्ध आसन को बिछाने के बाद सामने एक चौकी रखें। उस चौकी के ऊपर आप लाल कपड़े को बिछाएं, माता रानी की फोटो स्थापित करें, यानी माता लक्ष्मी की जो भी फोटो है आपके घर में उस फोटो को आप रखें। उसके साथ आप लाल रंग के पुष्प माता को चढ़ाएं, लाल रंग का प्रसाद माता को अर्पित करें और इसी के साथ आप गाय के घी का दीपक जलाएं। उसके बाद आप इस प्रक्रिया को माता रानी से
निवेदन करने के बाद आज्ञा प्राप्त करके ही शुरू करें। आप मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माते, हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि इस प्रयोग को हम करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि आप इस प्रयोग से प्रसन्न होंगी और कुबेर देवता के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश करेंगी और दुनिया का हर सुख वैभव हमें प्रदान करेंगी। हम आपसे यह वादा करते हैं कि आपके द्वारा प्राप्त कृपा का हम कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, हमेशा इसे स्वयं के और जनता के कल्याण में प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आप मन में भाव करते हुए इन यंत्रों का निर्माण करें और यंत्रों के पीछे इन मंत्रों को लिखें। उसके बाद आपको लाल चंदन की माला से, सस्ती सी माला मिल जाती है, ज्यादा महंगी नहीं मिलती है, लाल चंदन की माला से इसी मंत्र का 108 जाप करना है, यानी एक माला जाप करना है। एक माला जाप पूर्ण होने के बाद आपको इन दोनों यंत्रों को माता रानी के चरणों में रख देना है। रात भर के लिए इन दोनों यंत्रों को वहीं रखा छोड़ दें। इसी के साथ साथ अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आप या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद मंदिर में जाएं, भोले बाबा के मंदिर में जाएं। अब आपको क्या करना है, जरा इसे ध्यान से सुनें। दोनों यंत्र आपको लेकर जाने हैं। एक यंत्र को आप सफेद रंग के कागज में लपेट लेंगे, यानी सफेद रंग के कागज में रखकर उसे फोल्ड कर लेंगे, वह यंत्र छुप जाएगा। दूसरे यंत्र को आप एक कागज के नोट में लपेट लेंगे। नोट 10 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का, कोई भी नोट हो सकता है, माता लक्ष्मी का वह प्रतीक होगा। तो आप एक नोट लेंगे और उस नोट के बीच में उस यंत्र को रखेंगे और उस यंत्र के ऊपर आप एक सिक्के को रखेंगे। 1 रुपए का सिक्का हो तो अति उत्तम है। उसके बाद आप उस नोट को फोल्ड कर लेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे कि ना तो वह सिक्का और ना ही वह यंत्र दिखाई देगा। इसके बाद आप मंदिर जाएंगे तो आपने जो नोट वाला यंत्र है उसे दान पात्र में डाल देना है और भोले बाबा से निवेदन करना है कि आपके माध्यम से कुबेर देवता की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद हमें चाहिए। इसी के साथ साथ जो दूसरा यंत्र है जिसको आपने सफेद रंग के कागज में लपेटा है उसे भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर दें और वहां पर बैठकर ओम नमः शिवाय यानी पंचाक्षरी मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें। जब आप इस यंत्र को भोले बाबा के ऊपर समर्पित करेंगे और इसी का प्रतिरूप यानी इसी की दूसरी कॉपी आपने दान पात्र में डाल दी है तो आपकी विशेष अर्जी भोले बाबा के दरबार में लग चुकी है, आपकी मनोकामना के साथ कि आपको धन चाहिए, सुख चाहिए, वैभव चाहिए। अब आप जब माला जाप हो जाए उसके बाद इस कुबेर यंत्र को जो आपने कागज में लपेट कर रखा है भोले बाबा के शिवलिंग पर, इस यंत्र पर आप जो जलाधारी से पानी निकलता है उस पानी के कुछ छींटे लगाकर अपनी जेब में रख लें और इस यंत्र को आप अपने घर लेकर आ जाएं। अब इस यंत्र को आप अपने पूजा घर में लाकर रख लें। इसके बाद जब भी आप अपने घर से किसी विशेष कार्य के लिए निकलें, जैसे आप काम धंधे पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं या कोई ऐसा कार्य है जो आप चाहते हैं कि बन जाए, इसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाए, चाहे वह कार्य किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो, तो आप इस यंत्र को अपने शर्ट की जेब में डालकर निकलेंगे। इस प्रयोग के बारे में आप किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे, कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। कोई भी आपसे कुछ भी पूछे, आपका घर का ही सदस्य कुछ भी पूछे, आप उसे कोई भी उल्टा सीधा जवाब दे दें, लेकिन सही बात ना बताएं। यह क्रिया, यह प्रयोग और यह यंत्र का साथ आपकी और भोले बाबा के बीच की बात है, इसे किसी और के सामने बिल्कुल भी खोलने ना दें। याद रखें कि जिस दिन आपने इस भेद को खोल दिया उसी दिन इस यंत्र की शक्ति समाप्त हो जाएगी। याद रखना, ये चीजें बहुत ही नाजुक होती हैं, जरा सी गलती से हमारा सारा किया कराया समाप्त हो जाता है। अब इस यंत्र को जो आप जेब में रखकर घर से बाहर निकलेंगे, पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। शौच आदि के समय इस यंत्र को उठाकर बाहर रखते हैं। दूसरा कि घर में अपवित्रता है, सूतक है, पातक है, तब इस यंत्र को बिल्कुल भी ना छुएं, इसे पूजा की अलमारी में ही रखा रहने दें। किसी की शव यात्रा में जा रहे हैं या घर की महिलाएं रजस्वला अवस्था में हैं, ऐसी स्थिति में भी इस यंत्र को बिल्कुल भी ना छुएं। यंत्र की पवित्रता को बनाए रखना बहुत अधिक आवश्यक है। अब यदि यह यंत्र अपवित्र हो जाता है तो आपको यह पूरी प्रक्रिया दोबारा फिर से करनी होगी और इसी प्रकार करनी होगी जैसी हमने आपको बताई है। बस इस क्रिया को आप करिए और इसका परिणाम ठीक अगले दिन से ही आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं। यह प्रयोग इतना शक्तिशाली है
कि हमने जिसको आज तक बताया है वह कभी खाली हाथ गया ही नहीं है। उसने हमें 100% गारंटी के साथ इस प्रयोग के काम करने के बारे में बताया है, साथ ही साथ लाख लाख धन्यवाद भी दिए हैं, क्योंकि किसी का जीवन बना है तो वह खुश तो होगा ही, धन्यवाद तो करेगा ही। लेकिन यह सब हमारी नहीं, माता भद्रकाली की कृपा है और उन्हीं के आशीर्वाद से सारी क्रियाएं काम करती हैं। उन्हीं की अनुभूतियों के आधार पर हम सारी क्रियाएं आपको बताते हैं। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अब आप इस जानकारी का प्रयोग करिए और अपने जीवन में होने वाले बदलाव के बारे में हमें अवश्य बताना। हमें भी उत्सुकता है कि आपके ऊपर यह किस प्रकार कार्य करता है। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप बेफिक्र होकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ लें। हम आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य देंगे। जब हमें साधनाओं से, माता रानी की सेवा से मुक्ति प्राप्त होगी तो अवश्य हम आपके प्रश्न पढ़कर आपको जवाब देंगे। हमें भी बहुत खुशी होती है जब हम अपने व्यूअर और अपने सब्सक्राइबर से बात करते हैं। अभी समय का अभाव है, इस वजह से फ़ोन पर बात नहीं हो पाती है, लेकिन जल्दी ही माता रानी चाहेंगी तो इसका भी इंतजाम हो ही जाएगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।